कहानी का शीर्षक है हवाई जहाज। सुनिए, वह ऊब गया था। 2 घंटे से कोतवाली में बैठा थानेदार साहब की बाट जो रहा था। उसका गांव पत्थरपुर इसी कोतवाली में लगता था। एक निगाह उसने कारिंदों पर फेरी जो काम न होने के कारण घूम रहे थे और फिर अपने भीतर की सोचों में डूब गया। उसकी उम्र के अधेड़ लोग, ज्यादातर प्रजापत बिरादरी के लोग, अपने अपने घरों में आराम कर रहे थे। लेकिन वह किसके भरोसे आराम करे? गणेशा के भरोसे या बब्बू के भरोसे? बब्बू, जिसने अपनी प्रजापत बिरादरी में पहली बार स्नातक में भाग लिया था। वह लड़का जीवन में कुछ नहीं कर पाया, जैसे तैसे सप्लीमेंट्री से पास हुआ और बाद में किसी ठौर नौकरी ना पा पाया, तो अब दर दर मारा फिर रहा है। रहा गणेशा, तो गणेशा ने भी बड़े भाई को देखकर बस 12वां पास किया, आगे बढ़ा ही नहीं। जब उसने दोनों को टोका कि लल्ली, दूसरे की सेवा नौकरी काहे कर रहे हो? मूर्ति पुतरिया बनाओ, 4 बर्तन बनाओ, हम प्रजापत हैं, चाक और हत्ता हमारी दौलत है। तो वे दोनों चिल्लाए थे कि कभी आराम भी कर लिया करो, जमीन जायदाद सिर पे धर के नहीं ले जाओगे, कछू मत करो। वह चुप हो गया था और कछू ना करते हुए दिन बिताने लगा था। उसने दोनों बेटों में बंटवारा कर दिया था। दोनों ने तय किया था कि 15-15 दिन दोनों जन पिता को भोजन कराएंगे। बड़ी दिक्कत हो गई थी। 16वीं तारीख और 1 तारीख बड़ी बुरी बीतती थी। कई बार तो दिन दिन में भूखा रहना पड़ता था उसे। और हर दिन भी यही होता था कि बहुएं कलेव नाश्ता बनाकर निपट जाती और आराम से 2-3 बजे भोजन बनाती और फिर बच्चों को खिलाकर खुद खाकर तब रत्ना को बुलाती थी। उसने एक दिन सोचा, अभी तो उसके हाथ पांव चलते हैं, काहे को बहन बेटों के भरोसे रहे, क्यों बहुओं की चपाती के भरोसे रहे। तो उसने अपना चाक और हत्था संभाला और अपने पुराने गांव पत्थरपुर के लिए चल दिया था। पत्थरपुर में जब वह पहुंचा तो गांव वालों ने आश्चर्य से कहा था, काहे रत्ना, बुढ़ापे में ये सब काहे कर रहे हो? इतनी तृष्णा मत करो, कौन खोपड़ी पे धर के ले जाओगे? मजे से घर रहो, दोनों बहुओं के हाथ की कुचिया खाओ। वह चुप रह गया। कौन अपनी जांग उघाड़े, आप ही लाजन मारे। इतना ही बोला था कि भैया जिंदगी भर काम करा, सो हाथ पांव दुखने लगे हैं बैठे बैठे। गांव में पहुंचे 2-4 दिन हुए थे कि एक दिन तहसीलदार साहब आए। पटेल के दरवाजे पे सिगरो गांव जुटो। तब तहसीलदार साहब कह गए कि हल्की जाति बिरादरी वालों को सरकार पैसा बांटेगी, जिससे भी धंधा रोजगार करें। कुमारन को बर्तन बनावे, ईंट बनावे, पैसा मिलेगा, जमीन मिलेगी। उस दिन हुलफुलाहट में उससे खाना न खवा था। वह तहसीलदार के दफ्तर दूसरे ही दिन पहुंच गया। सरकार, मैं कुमार हूँ, वो को ईंट बनावे, जमीन और कागज दिवाओ। तहसीलदार साहब ने मोटे चश्मे के पीछे से अपनी आंखें झपकाई थी और बोले थे, गांव में ऐसी जमीन देख लो जहाँ ईंट बना सको, पटवारी को जमीन दिखा देना। वह तहसीलदार साहब के पैर छूकर लौट आया था। फिर पटेल, पटवारी और गड्ढावल का ऐसा चक्कर चला था कि 300 रुपया कर्ज हो गया था। घनन घंटी बजाई संतरी ने तो वह चौक पड़ा। दोपहरिया हो आई थी और कोतवाल साहब का कहीं पता न था। एक इच्छा हुई कि सारे को ऐसी तैसी करा दो, चलो गांव चलो। फिर दूसरे मन ने कहा कि गांव में भी तो बैठना ही है, वहां सही तो यहाँ सही। उस दिन वह काम करा रहा था कि अचानक सरपंच पहलवान सिंह पास आकर खड़ा हो गया था। साला हराम खाऊ, रत्ना के मुंह से जरूरत निकल गया। भैंसे जैसा मोटा बदन है और जब हंसता है तो लगता है कोई गधा रहता हो। जब देखो नदिया के उस पार आकर बैठ जाता है। गांव के आदमियों में सबसे काइया इंसान है। जब बंधुआ मजूरों की मर्दमशुमारी हुई तो साफ मुकर गया कि मेरे यहाँ कोई बंधुआ मजूर है, जबकि सारा गांव जानता है कि हल्का, फैलू और कपूरा 3 पीढ़ियों से इसके यहाँ बंधुआ मजूर हैं। एकदम नजदीक आके पहलवान तैश में बोला था, देख रे रत्ना, नदिया के जापार की जमीन हमारी है और तू समझे है कि दूसरे की जमीन पे दखलंदाजी बहुत बुरी हो गई। अरे ये तो सरकारी जमीन है भैया, तुम्हारी कहां से हो गई? वह एकदम बोल पड़ा था, नहीं रे रत्ना, हमारे खाते में बीते 5 बरस से बिला इजाजत लिख रही है, तो अब की साल पटवारी हमारे नाम चढ़ा दे। वह मुंह बिचकाकर अपने काम में लग गया था, लेकिन उसी दिन से उत्पात शुरू हो गए थे। उसकी कच्ची ईंटें तुड़वा दी जाती, सामान गायब हो जाता।
पकती ईंटों के भट्टे में पानी डाल दिया जाता। एक दिन तो गजब हो गया, 2 आदमी मुंह पर ढट्टा चढ़ाए उसके ठिये पर आए और दनादन लठ बरसाने लगे। वह अचकचा कर उठा और गांव की तरफ भागा। किस्मत थी कि बच गया। दरअसल वे दोनों लठैत उसके चाक, हत्था और गीली मिट्टी में फंसकर वहीं गिर गए थे और वह मौका पाकर गांव जा पहुंचा था। उसने तहसीलदार से शीघ्र हाल जाकर सुनाया था। तो तहसीलदार साहब ने ढांढस बंधाकर एसडीएम से मिलवाया था। एसडीएम ने नायब साहब को जांच के हुक्म कर दिए थे और कहा था कि अगर नाम पता लग जाए तो उनके खिलाफ पुलिस रिपोर्ट करना। दूसरे दिन नायब साहब गांव पहुंचे तो वे सीधे उसी की मड़ैया पहुंचे थे। उसका बयान लिया। जब उन्होंने पूछा कि किसी आदमी पर तुम्हारा शक है तो उसने कहा था कि हाँ, पहलवान सरपंच जी पर शक है। लेकिन बाद में उसका माथा ठनका था, क्योंकि सारा काम निपटाकर तफ्तीश के काम के बाद नायब साहब सरपंच पहलवान के घर पर पहुंचे थे। उसे लगा कि उसके बयान लेने गए होंगे, लेकिन उसने खुद अपनी आंखों से देखा कि सरपंच के यहाँ पूरी खीर की दावत चल रही थी। अब कहा कान्या, वह लौट आया। हालांकि यह नई बात नहीं, हर अफसर सरपंच के यहाँ ही तो खाना खाता है, लेकिन कम से कम आज के दिन नायब साहब को ये नहीं करना था। वह कुछ भी करते, सरपंच के यहाँ नहीं खाना था, क्योंकि वह आरोपी है। नायब साहब के गांव से जाते ही पहलवान सीधा रत्ना के पास आया। देख रही रत्ना, तेरी हरकतें बहुत सहन कर ली मैंने। जा है बंदूक, अब की बार तूने उल्टा सीधा कचू किया तो मैं बंदूक डाल दूंगा और सीधा परलोक जाएगा। परसों वह अपनी मड़ैया से गांव में सोने के लिए लौट रहा था कि पहलवान सिंह का छोटा बेटा रास्ते में मिल गया। उसने अपना पालतू कुत्ता उस पर छू कर दिया था। वह हाँफता कांपता गांव में पहुंच पाया था। थाने की लाइट जल गई थी। 2-4 सिपाही आकर बैठ गए थे। उसने एक सिपाही से पूछा, हेड साहब, थानेदार साहब कब आएंगे? अरे ससुरे, यहाँ एसतसी काहे करा रहा है? जा तू उनके बंगला पर चला जा। अब वो रात को काहे को थाने में लौटेंगे? सिपाही बोला था। वह रुआसा हो आया था। वह निश्वास खींचकर अपनी पोटली उठाकर जाने को खड़ा ही हुआ था कि थाने के दरवाजे से थानेदार साहब अंदर आए। उसकी जान में जान आई। उसे लगा जैसे खजाना मिल गया हो, और उसकी प्रसन्नता अगले ही क्षण समाप्त हो गई, क्योंकि थानेदार के पीछे गधे जैसा रेंगता पहलवान सिंह भी था, सरपंच पहलवान, जिसके खिलाफ वह रिपोर्ट दर्ज कराने आया था। रत्ना सहम गया। उसे देख पहलवान बोला, कोतवाल साहब, यही है वो उत्पाती आदमी। अच्छा? कोतवाल साहब ने मूंछें ओढ़ी। फिर एक सिपाही को बुलाया और कहा, अरे भजन सिंह, इतेइयो देख, इस उत्पाती आदमी ने गांव में बहुत उत्पात मचा रखा है। गांव की नींद खराब कर दी है इसने। साला गुंडागर्दी करता है। ले जाकर हवालात में बंद कर दे, सब भुला डाल, और हाँ, साले का हवाई जहाज जरूर नहीं हो। उसने बाहर भागने की कोशिश की, पर भीमकाय भजन सिंह ने उसे जा पकड़ा और भीतर की ओर घसीटने लगा, जहां छत में लगे 4 कुंदे उसका इंतजार कर रहे थे हवाई जहाज बनकर रखने के।